आपको वो इंसान इग्नोर कर रहा है, आपको इग्नोर करने वाला इंसान परेशान हो जाएगा, उसकी हालत टाइट हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर लेते अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अगर आपके पास ये वाला एटीट्यूड है, तो बहुत सारे लोग जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करें। आप लोगों से मुझसे पर्सनली वन एंड कॉल पे बात करनी, मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जगह आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई भी इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया, कोई इंसान आपसे नाराज़ हो गया, उस इंसान को आप अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या फिर उस इंसान को अपनी लाइफ में पहले जैसी सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी पहले, जो आपकी लाइफ में पहले सारी चीज़ ठीक थी, अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना चाहते हैं। सामने वाले इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, सामने वाले इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। आपने उस इंसान के सामने माफ़ी मांग ली, या फिर उस इंसान के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लग गए कि मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा वैल्यू दूंगा, तो शायद ये इंसान मेरी वैल्यू को समझ ले, या फिर मेरे को इग्नोर करना बंद कर दे, या फिर मेरी इंपॉर्टेंस समझ ले। ये चीज़ हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, और आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा समझिए, आप अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई करें। जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो इंसान कोई इंसान अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा, कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे उस इंसान को छोड़ देना, उस इंसान की लाइफ से दूर हो जाना इज़ बेटर फॉर योर योर लाइफ। अदरवाइज योर लाइफ विल बी स्पॉइल फ्रॉम योर साइड। आप अपने तरफ से अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपने लाइफ को खराब कर रहे हैं। जो इंसान आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा, उसके पीछे भाग के, उसको कॉल मैसेज करके, उसको फोर्स करके कोई मतलब नहीं। उसके पास जाके उसको ज़बरदस्ती करेंगे, आप हाथ जोड़ेंगे उसके पास, आई थिंक सो आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहे, फिर आप दूसरों को क्या ही बताएंगे। आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, उस टाइम पे प्लीज़ आप अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर लो। सामने वाले इंसान को इग्नोर करने का रीज़न क्या है? सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं रहना, या फिर ऐसा वैसा, मेरे को अब तेरे साथ रहना है, तो मेरे दिमाग में नहीं, तो समझ लो आप अपनी वैल्यू खो चुके हो। और जब आप अपनी वैल्यू खो जाते हो सामने वाले इंसान की नज़र में, तब ये सारे बहाने उस इंसान की तरफ से बनाए जाते हैं कि तो ऐसा है, तो ये, तो वो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोलकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेके कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा क्या करें, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें उस टाइम पे एक चीज़ समझनी होगी, उस टाइम पे हमें क्या करना है, सामने वाली जो बंदी या फिर जो बंदा है उसको फ्री छोड़ देना। आप क्या करेंगे उसके साथ, अगर आप फेस टू फेस उसके सामने रह रहे हो, या फिर मोबाइल पे कहीं पे भी, उसको ना इग्नोर करना, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उसको इग्नोर करो। लगना नहीं चाहिए मतलब उसको पता नहीं चलना चाहिए आप इग्नोर करो, लेकिन उसको अंदर से फील होना चाहिए कि मुझे इग्नोरेंस मिल रहा है। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इग्नोर करना है, बट सामने वाले जो बंदे या फिर बंदी, उसको ये बताना नहीं कि मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूँ, या फिर उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको इग्नोर करो। सिर्फ और सिर्फ उसको फील होना चाहिए, अंदर से कमी महसूस होनी चाहिए। जैसे आपको अगर मान लो आपके सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको फील होता है कि कुछ तो दिक्कत हो रही है सांस लेने में। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया, बिल्कुल पंखा नहीं, कुछ नहीं, गर्मी के मौसम में, तब आपको कैसे फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वैसी चीज़ें, तब आपको फील होगा। सामने वाले इंसान को जो ना वो चीज़ें फील हो जाती है जब आप अपनी तरफ से इग्नोरेंस करते हो, या फिर उसको पता नहीं चलना चाहिए इग्नोर करो, आप अपनी तरफ से चीज़ों को, सप्लाईज को कम कर देते हो। प्रोसेसिंग अपनी तरफ से जो प्रोसेस कर रहे हो, प्यार, मोहब्बत, केयर, या फिर उसको समझाना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको मनाना, रोना धोना, वो सारी चीज़ें पूरी बंद कर दो। उसके धीरे 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 स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे वो इंसान समझ जाएगा चीज़ों को लेके कि हाँ, ये जो बंदी, ये जो बंदा है मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर ये जो बंदी है इसकी तरफ से वो पहले वाला प्यार नहीं मिल रहा, पहले वाली चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे पहले थी, जैसे पहले था, जैसे पहले, ये सारी चीज़ वो नहीं मिल रही इस इंसान की तरफ से, इस लड़की की तरफ से, इस लड़के की तरफ से। तो वो सारी चीज़ों की वजह से सामने वाले इंसान ना, जब सप्लाईज कम होते हैं ना यार, सिंपल सी चीज़। अब आपको, अगर आपको पानी, मैंने पानी का एग्जांपल हर बार दिया, लेकिन मेरे को देना पड़ता है एग्जांपल। चलो मोबाइल का दे देता हूँ एग्जांपल। ये मोबाइल है, आप डेली इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलो सबके 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे स्क्रीन टाइम होता है, मोबाइल यूज़ करने का टाइम होता है। तो अगर मान लो आप एक आध दिन ऐसा है कि आपने मोबाइल यूज़ ही नहीं किया, तो अगर मान लो आपने मोबाइल यूज़ नहीं किया, तो आप मतलब उस चीज़ के, अगर मान लो आपने नहीं यूज़ किया, बिज़ी हो गए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे मोबाइल छीन लिया गया, आपका मोबाइल नहीं दिया गया, तो आप ना पहले थोड़ा-सा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने काम में बिज़ी रहोगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप फ्री होगे, तब आप देखोगे मोबाइल चाहिए, तब आपको याद आ गई मोबाइल की, तब आप खुद चल के मोबाइल के पास जाओगे। वैसे ही कोई इंसान होता है, जब उसको प्यार का सप्लाई और वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, स्टार्टिंग में तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इतना दे के रखा है कि वो पूरा भर चुका है प्यार से। लेकिन जब धीरे-धीरे प्यार मिलना कम हो जाता है उस इंसान को, तब सामने वाले इंसान आपके पास आना ज़रूरी समझता है, क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए। जो प्रेशर मिल रहा है पानी का, पीने के लिए पानी चाहिए, प्यास लगी मुझे, अगर प्यास लगी तो मुझे पानी मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ पानी के पास। लेकिन जब मुझे थोड़ा-सा पानी मिलेगा, कोई बात नहीं,
और थोड़ा-सा मिलेगा, थोड़ा और प्यास लगेगी, और थोड़ा-सा कम मिलेगा, मुझे लगेगा पानी की कमी मेरे को महसूस होगी कि पानी कम मिल रहा है। तो फिर मैं देखूँगा कि जब मुझे पानी मिल रहा था भर पेट भर, तो मैंने देखा था कि पानी कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कुछ। लेकिन जब नहीं मिला ना, तो कितना भी करोड़पति बंदा हो, वो खुद जाके मुड़ के देखेगा कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है। या फिर खेत में ना लोग पानी छोड़ते हैं, पाइप के अंदर से पानी निकलता है, तो प्रेशर में पानी आ रहा तो बैठा रहेगा वो, जो खेत में पानी छोड़ दो। लेकिन जब पानी प्रेशर मतलब जो पाइप है उसमें से कम आएगा, तो वो देखेगा कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वहाँ नहीं है तो फिर पाइप में झाँकेगा, पाइप में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि पानी कम आने लग गया। वैसे ही प्यार का सप्लाई, जो चीज़ें कम आती, प्रोसेसिंग कम होती है आपके तरफ से, जब आप सामने वाले इंसान को इग्नोर करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कम कर देते हो, बंद कर देते हो, तो उसको मिलना बंद हो जाता है। तो धीरे-धीरे बूँद-बूँद पानी मिलता है ना, तब हमें कैसे प्यास लगी लेकिन एक बूँद पानी मिलेगा, तो हमें मन नहीं भरेगा, हमें पहले जैसे आदत है, फिर वापस पानी हम खुद जाएँगे पानी लेने, ग्लास भरेंगे और पिएँगे। वैसे प्यार भी बूँद-बूँद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो सामने वाले इंसान को रियलाइज़ होगा, 1 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन के बाद तो रियलाइज़ होगा कि यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ़ में, जो मुझे पहले मिलता था। उसने कभी देखा भी नहीं होगा, आप इतना प्यार बहाते तब 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहोगे, हर चीज़ कर लोगे उस इंसान के लिए। स्टिल वो इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, स्टिल वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, आपके प्यार को नहीं समझेगा या फिर आपको नहीं समझेगा। जब आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब लोगों के लिए हर चीज़ कर लोगे, उस इंसान को सारी चीज़ें दे दोगे अपनी तरफ से, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो उस इंसान के लिए अपनी तरफ से, काफ़ी सारी चीज़ें उसको दे देते हो अपनी तरफ से, तब वही इंसान आपको इग्नोर करता है, तब वही इंसान आपको बुरा-भला बोलता है, तब वही इंसान आपको गलत ठहरा के आपकी लाइफ़ से जाने की कोशिश करता है या फिर आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर देता है। याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए हमेशा लोगों को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करते, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करते। अगर आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ज़्यादा वैल्यू दोगे, खुद से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दे के रखोगे, आप उनके लिए सारी चीज़ें करोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अगर आपके झगड़े हो रहे हैं हर बार आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर आप उससे झगड़ा कर रहे हो या फिर उसकी गलती हो आपकी गलती, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, माफ़ी माँग लेते हो, आप उस इंसान को मनाते हो, उसको फ़ोर्स करते हो या फिर उस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, उसको सर पे बिठा के रखोगे, फिर वही इंसान आपके अंदर खामियाँ ढूँढेगा, आपको बुरा-भला बोलेगा कि तू ऐसा, तू ये, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं, अब तो तेरे साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं, अब तो मैं तेरे साथ खाली नाम के लिए रहूँगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोलता है वो इंसान आपको, और तब जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लग जाते हैं, आप हाथ जोड़ने लग जाते हो और सामने वाले इंसान का एटीट्यूड बढ़ता है, वो खुद को काफ़ी अलग समझने लग जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि लोगों को अपने आप से ज़्यादा वैल्यू मत दो, लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा वैल्यू मत दो, अपनी इज्जत करना खुद सीखो। लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दे के रखिए, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे के रखिए, इसीलिए वो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से जाना है तो प्लीज़ उनको जाने दीजिए, लेट हिम गो, जाने दीजिए उन लोगों को। डोंट फोर्स टू बी एनीवन टू बी विथ यू। अगर आप उनको फोर्स करते हो तो आई थिंक सो लाइफ विल बी स्पॉइल्ड फ्रॉम योर साइड, मुझे लगता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी, इसीलिए इग्नोर करना बहुत अच्छा तरीका है ऐसे लोगों को, इज़ बेटर फॉर यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।